लेकिन और उसी तरह नीचे देखिए, वहां 119 में से 92 सीटों के रुझान तेलंगाना में आ चुके हैं। 52 पर कांग्रेस पहुंच गई है, 30 पर है बीआरएस। और 52 का मतलब यह है कि 60 का बहुमत का आंकड़ा है तेलंगाना में, 60। अब सिर्फ 8 और चाहिए। तो एक ये मनोवैज्ञानिक फिगर होता है, सिर्फ साइकोलॉजिकल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ईवीएम अभी खुली है, ईवीएम के वोट अभी बहुत तेजी से आएंगे। और हो सकता है जब ईवीएम के वोट खुलते हैं संजीव, तो वो बल्क में आते हैं, उनके रुझान बल्क में आते हैं, तब बहुत बड़े अंतर से चीजें बदलती हैं और आगे पीछे होती हैं। हाँ, पर देखिए उसमें क्या होता है, 22 राउंड्स होते हैं, तो फिर ये जो जिस तरह से आपको ये अभी पोस्टल बैलेट्स वाले दिखाई पड़े, इस गति से तो नहीं आते हैं। देखिए पोस्टल बैलेट्स में कितने वोट्स होते हैं, लाख 1.5 लाख इस तरह से होते हैं। लेकिन रहा सवाल जब अब ईवीएम की काउंटिंग का, तो उसमें आपको एक धीरे धीरे आपको फिगर्स बदलते हुए नजर आएंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ ये दिखाई पड़ रहा है मानक कि मध्य प्रदेश और राजस्थान मामला बहुत ज़्यादा डिफरेंस का नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अभी भी मुझे नहीं लग पा रहा है कि तेलंगाना में कोई बहुत आसानी से पूर्ण बहुमत किसी को मिलने जा रहा है। संजीव तेलंगाना होकर आए हैं, इसीलिए संजीव को लगता है तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को बड़ा बहुमत जो भी लोग दिखा रहे हैं वो अपने रिस्क पर दिखाएं, क्योंकि उनका असेसमेंट ये है बीआरएस रूरल एरियाज में बहुत मजबूत है। देखिए मुख्तलिफ राय है। हाँ। लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले में ही मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत सबों की राय मिल रही है। बाकी जगहों पर तो लगता है अलग अलग लोगों का ओपिनियन है। एंड लेट्स गो विद दैट। ओके, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में आगे, राजस्थान में आगे, छत्तीसगढ़ में आगे, तेलंगाना में आगे। शुरुआती रुझानों में तो कांग्रेस पार्टी के समर्थक इस समय बल्ले बल्ले कर रहे होंगे सुकेश, क्योंकि शुरू में देखिए जैसे मैंने कहा चारों राज्य आप देख लीजिए, शुरुआती बढ़त कांग्रेस के पास है चारों राज्यों में। मैं कहूंगा वो होल्ड योर हॉर्सेस, कांग्रेस को भी अभी पहले राउंड की गिनती है। संजीव ने कहा 22 राउंड की गिनती होती है, कहीं 14 राउंड की भी होती है, कहीं 22 की भी होती है। अलग अलग स्टेट में वो अलग अलग उसका आंकड़ा है, लेकिन इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को एग्जिट पोल ने ऑन टोस खड़ा कर दिया है, उनके अंदर वो स्फूर्ति पैदा कर दी है कि आज सुबह मैंने देखा 6 बजे से ही कांग्रेस दफ्तर पे, दिल्ली के दफ्तर पे, दिल्ली में चुनाव नहीं है लेकिन कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर पे वो जमावड़ा बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है। इस बात को एंटिसिपेट करते हुए कि शायद वो 3 राज्य तो जीत ही रहे हैं, अगर एग्जिट पोल्स के हिसाब से भी जाएं तो 3 तो जीत रहे हैं। तो बहुत समय के बाद उनको ये अच्छी खबर, गुड न्यूज कहीं से आ रही है। लेकिन इट्स टू अर्ली। मैं अभी कहूंगा 10 साढ़े 10 बजे तक, मानक मैं हर बार कहता हूं कि 10 साढ़े 10 11 तक चीजें स्टेबलाइज करने लगती हैं और 12 बजे तक क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन इस रण में कहां खड़ा है। बिल्कुल सही है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जब खुलनी शुरू हो जाएं, जैसा 8:30 बजे खुली हैं, तो उसके 1 घंटे बाद आप 9:30 तक समझिए कि आपको एक सॉलिड ट्रेंड मिलना शुरू हो जाएगा। और जो स्टेबलाइज करेगा, वो जो स्थायी होगा थोड़ा, बिल्कुल सही सुकेश कह रहे हैं, 10:30 11 बजे तक आपको चीजें साफ साफ नजर आने लगेंगी। वो अलग बात है कि कई बार धीरे 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 भी चीजें बदलते हुए 1 बजे तक कहीं और निकल जाती हैं, और शाम होते होते कई बार जब आखिरी राउंड्स में कुछ पार्टियां उलटफेर कर देती हैं तो नतीजा